लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने आरएलसी सीरीज एसी सर्किट पे बात किया है। उस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम एक रजिस्टर को, एक इंडक्टर को और एक कैपेसिटर को जो है एक एसी सोर्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो फिर इस सर्किट में होता है करंट का फ्लो। यहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हो भी सकता है और फेज डिफरेंस नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि यहां पर इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि इस एसी सोर्स का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इसका अभी ये साइड पॉजिटिव है और यहां पर ये साइड नेगेटिव है। तो फिर ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है E, ये बराबर होता है यहां पर E नॉट जो कि होता है मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी की। यहां पर ये जो ओमेगा है ये इस एसी सोर्स का जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो अभी यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, देखिए करंट यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर ये जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है I, ये बराबर होता है जो मैक्सिमम करंट होता है I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस यहां पर जो फेज डिफरेंस होता है जो कि होता है यहां पर हम फाई से डिनोट करते हैं। सो ये इसके बराबर होता है। यहां पर अगर एक्सएल जो है, अगर एक्सएल यहां पर बड़ा हो जाता है एक्ससी से तो उस केस में करंट जो होता है वो वोल्टेज से पिछड़ जाता है। कितना एंगल पिछड़ता है? फाई एंगल यहां पर पिछड़ जाता है, इसलिए यहां पर ये माइनस साइन आ रहा है। वहीं पर अगर एक्सएल जो है, ये एक्सएल छोटा हो जाता है किससे? इस एक्ससी से, तो उस केस में ये जो करंट होता है ये वोल्टेज से आगे हो जाता है फाई एंगल फेज में। सो उस केस में यहां पर ये पॉजिटिव आता है, प्लस आ जाता है। और इन दोनों ही केस में इस सर्किट का जो इंपीडेंस होता है जिसे कि हम यहां पर जेड से डिनोट करते हैं, तो ये जो इंपीडेंस होता है इस सर्किट का इस तरह के केस में ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होगा यहां पर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर के। अब यहां पर ये जो एक्सएल है ये अगर एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? देखें ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है। हमें पता है कि ये जो एक्सएल है, ये जो एक्सएल है जो कि है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के। और यहां पर ये जो एक्ससी है ये देखें बराबर होता है, एक्ससी जो है ये बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा सी के। तो अब एक चीज तो यहां से ये क्लियर है कि अगर हम ये जो एसी सोर्स यहां पर सप्लाई कर रहे हैं इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज करते हैं तो फिर ये जो एक्सएल और एक्ससी है ये भी चेंज होता है। अगर मान लें कि यहां पर ये जो ओमेगा है इसे हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो एक्सएल है ये बढ़ेगा और इसी का यहां पर एक और आउटकम ये निकल के आ रहा है कि यहां पर ओमेगा बढ़ते साथ ही ये जो एक्ससी है ये घटेगा। मतलब कि एक्सएल बढ़ रहा है और एक्ससी जो है ये घट रहा है। तो कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा ही कि एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्ससी के। तो हमने ये मान लिया कि जब ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ये बराबर हो गया, हमने चेंज किया, ये हमने मान लिया कि ये बराबर हो गया ओमेगा आर के। सो जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही जो एक्सएल है, ये जो एक्सएल है ये यहां पर बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है? इस एक्ससी के। और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही हम इसी कंडीशन को कहते हैं कि ये है रेजोनेंस कंडीशन। सो इस केस में होता है रेजोनेंस कंडीशन। अब इस रेजोनेंस के कंडीशन में देखिए और क्या क्या हो सकता है। यहां पर
देखिए ये जो एक्सएल है ये तो बराबर हो गया है एक्ससी के, इसका मतलब कि ये जो पूरा का पूरा टोटल टर्म होगा ये जीरो बन जाएगा, और जैसे ही ये जीरो बनेगा वैसे ही अब ये जो इंपीडेंस है जेड ये सिर्फ बराबर होगा आर के। तो इस केस में यहां पर ये जो इंपीडेंस होगा जेड ये बराबर होगा किसके, सिर्फ बराबर होगा ये आर के। और क्लियर है कि इस केस में जो इंपीडेंस है वो सबसे कम है, मिनिमम है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये जेड मिनिमम, सबसे कम इंपीडेंस इस कंडीशन में होगा। तो अगर यहां पर इस सर्किट का इंपीडेंस सबसे कम है अर्थात इसका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो ऐसे केस में यहां पर ये जो करंट होगा ये मैक्सिमम होगा। तो फिर इस कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम होता है और यहां पर जो करंट फ्लो करता है इस सर्किट में वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इस केस में करंट फ्लो करता है। और एक चीज, यहां पर ये जो इंडक्टर है और ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सएल जो है ये बराबर है एक्ससी के, सो दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होता है। लेकिन अगर आप इस पूरे एलसी कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों एल और सी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू तो सेम होगा लेकिन दोनों ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होंगे। तो इसलिए यहां पर इस एलसी कॉम्बिनेशन के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलने वाला है आपको। अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सएल है ये बराबर है ओमेगा आर और यहां पर इंटू एल के, इक्वल टू यहां पर ये जो एक्ससी है ये हम कह सकते हैं कि ये होगा 1 ओवर ओमेगा आर इंटू यहां पर सी के। सो यहां से कह सकते हैं कि जो ओमेगा आर है ये बराबर होगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एल सी के। तो अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो यहां पर फ्रीक्वेंसी होता है, हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसे कि हम इस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय यहां पर 2 पाई के। सो अगर हम ओमेगा के जगह पर इस वैल्यू को रख देते हैं तो फिर यहां से ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ आर ये देखिए बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर इस एल सी के। तो यहां पर ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो इंपीडेंस है इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि ये जो वाई एक्सिस है ये इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वहीं पर ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस ये यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां पर ये मान लिया कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ आर वो यहां पर कुछ इतना है, सो यहां पर ये है एफ आर के बराबर। तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो इंपीडेंस है वो तो मिनिमम है, तो वो इंपीडेंस कितना है हमने मान लिया कि वो इंपीडेंस यहां पर कुछ इसके बराबर है। सो यहां पर ये जो इंपीडेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जेड मिनिमम, जो कि यहां पर बराबर होगा इस आर के है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर एफ आर पर देख लें जो इंपीडेंस मिला है वो मिनिमम मिला है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को जो है इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या हमें मिलने वाला है। यहां पर अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं दैट मीन हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, अगर ओमेगा बढ़ता है तो फिर ये जो एक्सएल है ये बढ़ेगा और ये जो एक्ससी है ये घटेगा, तो ये जो टर्म होगा ये बड़ा होगा। तो जब ऐसा होगा तो फिर यहां पर जो इंपीडेंस है वो यहां पर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर देते हैं तो यहां पर जो हमें इंपीडेंस मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है। सो यहां पर कुछ इस तरह से ये भी बढ़ता जाता है, इंपीडेंस भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते साथ ये बढ़ता जाता है।
अब अगर हम जो है फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो देखिए इंपीडेंस का क्या होगा। अगर हम यहां पर इस ओमेगा को घटाते हैं तो जो एक्सएल है ये घटेगा, लेकिन अब एक्ससी जो है ये बढ़ेगा। तो अब भी देख ले यहां पर ये जो टर्म होगा ये एक बड़ा सा टर्म हमें मिलेगा। तो जब ऐसा होगा तो अब भी यहां पर इंपीडेंस ज्यादा ही मिलने वाला है। सो इस केस में भी जब हम फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे तो उस केस में भी ये जो इंपीडेंस है ये भी कुछ ऐसे बढ़ा हुआ ही मिलेगा, ये भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो एक ही वो कंडीशन है कि जब यहां पर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो ही जो यहां पर हमें इंपीडेंस मिलता है वो सबसे कम इंपीडेंस मिलता है। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर हम जो है यहां पर इस फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ किस तरह से मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है ये यहां पर जो y एक्सिस है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। और यहां पर ये जो x एक्सिस है ये यहां पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर कुछ इतना मान लिया। अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो हमने उस करंट को मान लिया फिलहाल। तो यहां से हमने मान लिया कि ये जो करंट है ये करंट मैक्सिमम है और ये करंट यहां पर कुछ इतना है। हमने यहां पर इसे प्लॉट किया। अब क्या होगा देखिए, जब हम फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करते हैं तो अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो देखिए यहां पर ये जो इंपीडेंस है ये बढ़ता है, और जब इंपीडेंस बढ़ेगा तो फिर करंट जो होगा वो तो घटेगा। सो यहां पर ये क्लियर होता है कि जैसे ही हम यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करेंगे वैसे ही इंपीडेंस यहां पर जो है ये बढ़ता है, और इंपीडेंस जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही जो करंट है वो यहां पर घटेगा। सो इस तरह से करंट यहां पर घटता है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो क्या होगा देखिए, अगर हम कम करते हैं तो भी यहां पर देख लें इंपीडेंस जो है ये बढ़ता है, और जब इंपीडेंस बढ़ेगा तो फिर भाई करंट घटेगा। तो यहां पर करंट जो है ये कुछ इस तरह से, ये करंट जो है ये घटता है कुछ ऐसे। सो यहां पर हमें एक इस तरह का जो है ग्राफ मिलता है। तो यहां पर क्लियर है कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही सबसे ज्यादा यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। अगर यहां पर देखें कि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये चेंज नहीं होता है, बल्कि ये करंट को इफेक्ट करता है, ये करंट को कम कर देता है। तो उस केस में अगर मान लेते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उस केस में जो हमें यहां पर ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ देखिए कैसा हमें मिलेगा। उस केस में ये जो ग्राफ हमें मिलता है ये ग्राफ जो है ये ग्राफ कुछ हमें यहां पर ऐसे मिलता है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। सो ग्राफ हमें कुछ ऐसे ही मिलता है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो कम फ्लो किया है। तो यहां पर ये जो है ये इस केस में जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा है, जबकि वहीं पर इस ग्राफ के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस यहां पर कम है। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा जो हमें रेजोनेंस कर्व मिलेगा वो उतना ज्यादा शार्प मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ज्यादा शार्प है, जबकि यहां पर ये उतना शार्प नहीं है, ये फ्लैट है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर पर कि ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। देखें, अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है और इस कैपेसिटर के भी एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है, और यहां पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जो हो यहां पर हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं
इससे कई गुना ज्यादा होता है। कितना गुना ज्यादा होता है यही एक्सप्लेन करने के लिए आता है ये क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा इस सर्किट का, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है जिसे कि हम यहां पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, जिस यहां पर ये जो Q होता है ये क्वालिटी फैक्टर है, ये यहां पर बराबर होता है कैपेसिटर या इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो। सो यहां पर हम VL लिख देते हैं जो कि है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, आप इसे VC भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, डिवाइडेड बाय जो यहां पर हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर ये बराबर होता है VR के। तो यहां पर ये जो VL है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जो करंट फ्लो करता है I इस सर्किट में, इनटू यहां पर इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL के, डिवाइडेड बाय जो VR होगा ये होगा I इनटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होगा वो। तो यहां पर ये जो I है ये इस I को कैंसिल कर देगा। तो फिर इस सर्किट का ये जो क्वालिटी फैक्टर है Q ये बराबर हो जाएगा XL बाय यहां पर ये जो R है इसके। तो यहां पर ये मिल गया हमें इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। हम इस क्वालिटी फैक्टर को जो है L और C के भी टर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम यहां से इस Q को क्या लिख सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो Q है ये Q बराबर है XL। XL किसके बराबर है, ये बराबर होगा यहां पर जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा R इंटू यहां पर ये जो इंडक्टेंस होगा वो L डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R है ये। ओमेगा R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर देखें ये जो ओमेगा R है ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ LC के। तो अगर हम इस वैल्यू को यहां पर रखते हैं तो फिर देखिए क्या मिलने वाला है। जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही आप ये पाएंगे कि ये जो क्वालिटी फैक्टर है Q ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर R स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C के। तो यहां पर ये होता है क्वालिटी फैक्टर। इस फार्मूले से ये क्लियर है कि अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा, अर्थात करंट उतना कम फ्लो करेगा उस सर्किट में। जो हमें कर्व मिलेगा, जो रेजोनेंस कर्व मिलेगा वो उतना कम शार्प होगा। आप देख ले यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो किया, इसलिए इस कर्व का जो शार्पनेस है वो बहुत ही कम है। तो इसी का आप उल्टा समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा और जो कर्व मिलेगा वो भी उतना ज्यादा शार्प होगा। अब ये जो क्वालिटी फैक्टर है, अगर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि यहां पर इस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है Q, ये हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि ये है यहां पर 20 इस सर्किट का। तो यहां पर अगर क्वालिटी फैक्टर को हमने मान लिया कि ये है 20 और हमने मान लिया कि जो यहां पर हम AC सप्लाई कर रहे हैं इसका जो RMS वैल्यू है, इस वोल्टेज का जो RMS वैल्यू है VR, ये बराबर है, हमने मान लिया कि ये है 240 वोल्ट। हमने एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि ये है 240 वोल्ट। ऐसा अगर होता है तो देखिए इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम यहां पर ये जो फार्मूला है ये वाला यहां पर अप्लाई करेंगे। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो VL होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो क्वालिटी फैक्टर है Q इनटू यहां पर जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसका जो RMS वैल्यू है वो जो कि है यहां पर VR, जो कि है यहां पर 240 वोल्ट के। सो यहां से हम लिख सकते हैं Q के जगह पर 20 लिख सकते हैं इनटू यहां पर लिख सकते हैं 240 वोल्ट। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दें तो VL जो है ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा 4800 वोल्ट के, और यही वोल्टेज कैपेसिटर के भी अक्रॉस होगा।
तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो यहां पर हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, वो तो यहां पर सिर्फ 240 वोल्ट है, लेकिन यहां पर इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज यहां पर बन रहा है वो है 4800 वोल्ट, मतलब कि 20 गुना ज्यादा है। सो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर से बता सकते हैं, यहां पर इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर इतना है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, यहां पर जो हमें कर्व मिलेगा, जो रेजोनेंस कर्व मिलेगा, वो उतना ज्यादा हमें शार्प मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में किसी दूसरे ही टॉपिक के साथ बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।